हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। आइए अब अगला अभ्यास। विपरीत दिशा से अगला अभ्यास। धीरे धीरे आप करते रहें, जो मेरे साथ कर पाए तो स्पीड में करें। अगला अभ्यास करेंगे हम। विपरीत दिशा से अगला अभ्यास करेंगे गर्दन के लिए। प्रथम हम दाईं ओर श्वास भरकर ऐसे रोक कर रखेंगे, फिर सामने छोड़ेंगे, फिर बाईं ओर। ऊपर श्वास छोड़ते हुए नीचे, थोड़ी छाती से। फिर आप गोलाकार दाईं से बाईं ओर श्वास भरकर सामने छोड़ेंगे, फिर भरेंगे। बाईं से दाईं। अब अपने सिर के लिए दाएं हाथ से प्रेशर देंगे। किसी भी प्रकार की ब्लॉकेज हो, अनिद्रा की समस्या हो, जो शुरू में मैंने कहा, और इसको हम प्राणायाम पूर्वक कर रहे हैं। लंबा लंबा श्वास, जो मैंने अथर्ववेद के जो एक मंत्र बताया, वातवाही भेषजम वालम। फिर ये प्राणायाम का मंत्र है कि इसको कहा प्राणायाम परमम तपः, कि यह जो प्राणायाम ही परम तप है, सबसे उत्तम तप है। इसके साधने से सभी प्रकार से हमारे अंदर जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, जो सोर्स है ऊर्जाओं का, वो जागृत हो जाती है। अंतः शक्ति, जिसको हम प्रतिरोधक क्षमता कहें या इम्यूनिटी सिस्टम कहें, वो मजबूत बन जाती है। तो हम इसको प्राणायाम पूर्वक तो ऐसे प्रेशर दें तो निद्रा ठीक आएगी। कभी कोई क्रोध नहीं होगा, चिड़चिड़ापन, उद्विग्नता नहीं आएगी। सिर दर्द, चक्कर आना, वर्टिगो, एंजाइटी, फोबिया, माइग्रेन की समस्या, स्ट्रेस की समस्या, आज हम देखते हैं कि हर कोई आज परेशान है, हर किसी को टेंशन है, बच्चे से लेकर वृद्ध तक डिप्रेशन में है। और डिप्रेशन इतना बढ़ जाता है धीरे धीरे, फिर हमारे शरीर से कंट्रोल हट जाता है, फिर हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं। और उसके कारण से कई जो है सुसाइड भी कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं कहीं से, और कुछ अनहोनी कर लेते हैं। फिर हमेशा स्वयं तो दुखित रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, फिर परिवार वालों को, आसपास के समाजों को वो दुखित करते हैं, पीड़ित करते हैं। एक
शोक का माहौल तैयार करते हैं। तो ऐसा ना करना पड़े, और यदि हो गए हैं तो ऐसा अभ्यास से हम अपने आप को सुंदर बना सकते हैं। तो फिर दोनों हाथों से सामने तो जैसे कुंभकार होता है, मिट्टी को घड़े का स्वरूप देने के लिए वो उसको बहुत ही उसको अलग अलग उसमें और पानी डालकर उसके बार बार उसको सनाई कर कर उसके अपने हाथों से फिर चाक में चढ़ाकर उसको एक घड़े का आकार देता है। फिर उसको अग्नि में तपाकर एक सुंदर उपयोगी घड़े बनाता है। वैसे ही एक सुंदर मनुष्य बनने के लिए इन योग के बल से, योग के तप से हम अपने मस्तिष्क को, अपने शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग को हम बैलेंस बनाते हैं ठुकाई पिटाई कर कर, जिससे कि हम जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, जो हम गुरुओं से सुन रहे हैं, जो शास्त्रों को हम पढ़ रहे हैं, जो सात्विक आहार विहार विचार व्यवहार वाणी स्वभाव वो हमारे अंदर ठहरे। ना ठहरने के कारण से ही हम सुनते तो हैं नाना प्रकार के ज्ञान, लेकिन वो हमारा उपयोग नहीं हो पाता है, वो हमारे लिए काम नहीं आ पाता है। तो जो हम सुने वो हमारा काम आए, तो इसके लिए ये स्थिरता के लिए भी योग है। ये अग्निहोत्र यज्ञ अब प्राणायाम और विशेष रूप से करते हैं, ये अनुलोम विलोम, अनुलोम विलोम, फिर कुछ कुछ हम प्राणायाम करते हुए इस सत्र को आगे बढ़ाते हैं। आइए। तो सुबह उठते ही हम स्नान करें, सुबह उठते ही हम प्रभु का ध्यान करें, सुबह उठते ही हम योगाभ्यास करें, सुबह उठते ही हम योग के साथ यज्ञ करें, और अपने घर को हम चिकित्सालय बनाए। उस विधाता ने सभी को एक चिकित्सालय परमानेंट नेचुरल रूप से बनाकर दिया हुआ है। आवश्यक है कि हम उस चिकित्सालय को समझें, उन जड़ी बूटियों को समझें जो हमको दिए उपलब्ध कराए। श्रद्धेय आचार्य जी का जो शरीर का अवतरण इसी दिन को हुआ था, जिसको जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसके माध्यम से एक संपूर्ण भारत ही नहीं विश्व में एक सात्विक मैसेज कि कैसे हम अपनी इस वैदिक पद्धति को समझें, जिसमें आयुर्वेद, और आयुर्वेद में ये पेड़ पौधे जिसमें औषधीय गुण हैं, गिलोय जैसे जिसमें औषधीय गुण है, नीम, कालमेघ, चिरायता, तुलसी, अर्जुन, एलोवेरा, अपामार, अपराजिता, जिसमें विशेष करके गुण है, लेमन ग्रास। फिर उधर दक्षिण में और देखें तो चंदन है, श्वेत चंदन, लाल चंदन, जिसमें औषधीय गुण है, वो आप रोपित करें। और रोपित ही नहीं करना है, उसका लाभ भी लेना है, उसको उपयोग भी लेना है आप अपने रोगों के निदान के लिए। नहीं तो आप देख रहे हैं हर जगह आपको पेड़ पौधे मिल जाएंगे, लेकिन जब तक उसका नॉलेज नहीं है, तब तक हमको पता ही नहीं है, तब तक वो हमारे लिए एक सामान्य पेड़ पौधा है, घास फूस है, और उसको हम फिर हर दिन निकाल कर फेंकते रहते हैं झाड़ झंकड़ के रूप में। और जिस दिन हमको पता चल जाता है कि इस दूब में कितनी औषधीय गुण है, इसके अंदर प्रोटीन्स है, विटामिन से, अन्य बहुत सारे मिनरल्स से कंपोनेंट्स है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, आयरन है,
जिस दिन हमको पता चल जाता है कि इस गूगल में, लौंग इलायची में विशेष कर गुण है, जिसको कफ हो, सर्दी जुकाम हो, जिनको मस्तिष्क संबंधी विकार हो, एलर्जी हो, जिस दिन पता चल जाता है कि इस दालचीनी में, अर्जुन के छाल में बीपी को कंट्रोल करने का सामर्थ्य है, हृदय में किसी भी प्रकार के ब्लॉकेज है उसको दूर करने का सामर्थ्य है, उस दिन हम उसको अपने घर में रोपित करते हैं, उसको लगाते हैं, उसका उपयोग लेते हैं, दूसरों को भी बताते हैं। तो ये हमको ये 4 अगस्त के रूप में एक भूली हुई संस्कृति को दोहराने का एक मौका मिला और उससे जोड़कर अपनी इस वैदिक परंपरा को, अपनी भारतीय संस्कृति को दोहराने का एक विशेष हमको दायित्व मिला है। तो इसमें आप सभी सहभागिता प्रदान कर रहे हैं, हमारी यह मातृशक्तियाँ, YCB के सभी हमारी ये मातृशक्तियाँ नमन करता हूँ। और आज हमने यह जाना कि यज्ञ पूर्वक योग हम जब करते हैं तो उसका लाभ किस प्रकार से मिलता है, तो ये आप स्वयं अनुभव किए होंगे। आइए अब हम इस प्राणायाम में जो भ्रामरी है, उद्गीत है, समय को ध्यान रखते हुए हम इसको करते हैं और आगे हम पूर्णाहुति की ओर आगे बढ़ते हैं। तर्जनी माथे पर और मध्यमा नामिका कनिष्ठ आँखों पर, कान अंगुष्ठ से बंद, लंबा श्वास मन ही मन ओम का उच्चारण करते हुए हम लेंगे। भ्रामरी के पश्चात दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, आंखें बंद, पावन ध्वनि ओम प्रणव का उच्चारण उस परम पिता परमेश्वर को स्मरण करते हुए हम करेंगे। उद्गीत प्राणायाम 3 बार। निरंतर जो इस दैवीय कार्य में लगे रहते हैं कि हम स्वयं तो इस ऋषि ज्ञान से अवगत होंगे ही, साथ में अपने आसपास के जो लोग हैं, पड़ोसी हैं, जो समाज है, हमसे जितना बन पाए, जितना हम समय अपने गृहस्थ कार्यों को निर्वहन करते हुए दे पा रहे हैं, तो उसके लिए आप एक संकल्पित हैं कि हमको इस गुरु कार्य को मिशन विजन के तहत जन जन तक फैलाना है और पुनः इस भारत भूमि में एक सात्विकता का आधान करना है। जिस प्रकार से भगवान श्री राम जी के समय त्रेता युग से लेकर द्वापर युग में जैसी सात्विकता, उससे भी पहले जब हम जाए सतयुग में जैसे एक चारों ओर सुनहरा वातावरण था, वैसा ही वातावरण
इस कलयुग में, और महाराज जी ने तो इस कलयुग का नाम भी एक अच्छा नाम दिया, कर युग, कि ये करने का युग है, ये चुपचाप बैठने का सोचने का युग नहीं, ये करने का है। पुरुषार्थ की जो पराकाष्ठा है, जो पिक पॉइंट है, उसमें हमको जीना है। तो आप सभी लगे ही हैं निरंतर, और इसको हम सभी मिलकर बढ़ा रहे हैं। अब पुनः शांति पाठ करेंगे कि जैसे थल में शांति है, जल में शांति, गगन में शांति, वन उपवन में शांति, पेड़ पौधों में शांति है, औषधियों में शांति है, वनस्पतियों में शांति है, नदी तालाब झील झरने समुद्र में शांति है। वेद में जो शांति की बात कही गई है, वैदिक ग्रंथों में शांति की बात कही गई, नक्षत्र उपग्रह चांद सितारे सभी में जो शांति है, वही शांति हमारे इस जीवन में आए। हर परिस्थिति, हर उलझनों समस्याओं में हम शांत रहें, हम सम में रहे। समत्वम योग उच्यते, इसी को श्रीमद् भगवद गीता में बोले गए हैं। तो हम शांति पाठ करते हैं दोनों हाथ जोड़कर। ओम त्याहु शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। बस आनंद पटेल जो गुजरात से आए हुए हैं, जिनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डिटेक्ट हुआ था 8 साल की आयु में। आज उनकी आयु 18 वर्ष है। डॉक्टरों ने 8 साल में जब डिटेक्ट हुआ तब बता दिया था कि वो बेटा 14 साल के बाद जी नहीं सकेगा। 14 से 15 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु होने की संभावना डॉक्टरों ने बताई थी। और जो 8 वर्षों की आयु से 18 वर्ष तक, अभी 1-1.5 महीने पहले तक, जो केवल घर में बेड से चेयर से बेड, घर के अंदर ही रहा था, अभी 1.5 महीने से ही उनकी चिकित्सा शुरू हुई है। केवल 1.5 महीना हुआ है और वो हरिद्वार गुजरात से लगभग यहाँ से 2000 किलोमीटर से भी ज़्यादा की यात्रा करके हम सबके बीच में आ चुका है और जिनका चलना फिरना चालू हो गया है यज्ञ चिकित्सा से। हमारे सामने हैं। अब केवल उनको सीढ़ियां चढ़ने में और उठने बैठने में दिक्कत हो रही है। हाँ, उसको बात करना ना। वो स्वामी जी अभी वो स्वामी जी, ओम बेटा, मैं जब 3rd में था तब से मेरे को ये प्रॉब्लम हुई है। तब मैं काफ़ी डॉक्टरों को हमने बताया, सबने कहा कि इसका इलाज ही नहीं है इसका। मैं उसको उसने बोला कि ये लंबी आयु नहीं जी सकता। 14 साल का था, 14 साल को बोला था कि वो 14 साल तक ही जिंदा रह पाएगा। मेरी ये माता जी है और ये माता जी ने मेरे को यज्ञ करने को बोला। मैंने सच्ची श्रद्धा से यज्ञ किया और मैं अब 18 साल अभी हुए तो फिर भी मैं जिंदा हूँ। यज्ञ करके मैं रोज, मेरे को अब बैठने का मन ही नहीं होता।
मेरे को घूमने का ही मन होता है अभी। मैं रोज क्रिकेट खेलने जाता हूँ। हाँ, क्रिकेट खेलता है? हाँ। चल के दिखा थोड़ा। हाँ? ये तो ये ठीक विकेट कीपिंग करता है वो क्रिकेट में अभी। क्या बात है, ये तो जोरदार लड़का हो गया। वो तो सहारा दे के खड़ा कर रखा था इसको। इधर ही आजा, मेरे पास ही आ जाते। हाँ? इधर नहीं, इधर इधर ही जा, इधर सीढ़ी में दिक्कत आएगी। हाँ, ऐसे आ जा। अभी क्रिकेट खेलने लग गया, बताओ। पहले पढ़ा ही रहता था घर में। क्या बात है। हाँ? चलो भाई, इस बेटे, क्या नाम बेटा आपका? हाँ? आनंद के लिए तो जोरदार ताली बजाओ। आनंद तो बड़ा भक्त बच्चा है। हाँ? अभी हाँ, इसको माइक देना। हाँ? तो तेरी श्रद्धा पूरा ठीक हो जाएगा। हाँ। हाँ? इतना तो हो गया है तो पूरा ठीक हो जाऊंगा। हाँ, मैंने इसकी आंखों में अभी विश्वास के भी आंसू है कि मैं अब गुरु के पास आया हूँ और ऊर्जा लेके जाऊंगा, पूरा अच्छा हो जाऊंगा। इतना ये हौसला है, संकल्प बोलते हैं ना। तो पहले उठ चलना फिरना मुश्किल हो गया था। हाँ, मैं डरता था कहीं गिर ना जाऊं। चलते चलते गिर जाता था। हैं, इन्हें मम्मी साथे छे। हाँ। मम्मी को देना। क्या गिर जाता था तेरा बालक? गिर जाता था। हाँ। बहुत चलते चलते गिर जाता, उसको डर लगता। हाँ। और नहीं उठता था, बैठ के रहता था। अब अभी क्रिकेट खेल रहा है। बस अब औषधि भी पूरी लेना। अभी बाकी भी नई औषधि यहाँ से बनाई ना, इम्यूनोग्रेट चूर्ण, इम्यूनोग्रेट बटी, वो भी साथ में दे देंगे। हाँ? एकांगवीर रस। मैं गुरुजी को बोलूंगा अभी मेरे को दो तो रसराज और ज्यादा वसंत को अच्छा हो समाता जाऊं है। जल्दी। और ज्यादा अच्छा कर देंगे तेरे को। चलो, बात बड़ी। हम जब भी यज्ञ करते तब एक बच्ची थी, उसको अस्थमा था। वो पंप लेती थी, पूरे दिन खेलती थी तो उसको रात को बहुत उतरस आती थी और वो पंप लेती थी। अब जब से यज्ञ में आ रही है मेरे साथ, तब से उसका पंप लेना बंद हो गया है। उसका अस्थमा ही गायब हो गया। उसका नाम नहीं है करके और दूसरे भी प्रेरित हो रहे हैं। क्या बात है। और एक माता जी है हमारे पड़ोस में, उसको शुगर है। वो सो नहीं पाती थी, उसको 2 टाइम इंजेक्शन लेना पड़ता था, सुबह और शाम। अब इंजेक्शन उसको नहीं लेना पड़ता, वो आराम से अब सोती है और घूमती है। वो इंसुलिन का लेना पड़ता है ना इंजेक्शन, वो बंद हो गया। ये लो। क्या नाम है उसका माता का? माता जी का नाम है लीलाबेन। और जो बिटिया है उसका नाम? उसका नाम है नैया। उसकी नैया भी हो गई पार। उसका बन गया तू खवैया। 4 महीने से बेड के ऊपर था ये लड़का। हाँ? क्या बात। कहाँ से बेटा तू? मैं गुजरात से हूँ। किस जगह? कच्छ, विराणी। विराणी थी? विराणी मोटी। ये माताजी सब जगह पे ये क्या नाम बेटा? मेरा चिकना वेलानी। चिकना जिग्ना वेलानी से। तो ये यज्ञ के लिए खूब प्रचार करती है। जिग्ना का भी बहुत बहुत अभिनंदन। 3-4 महीने से 4 साल से बेड पे ही था और 1 महीने में उनकी माताजी को मैंने फ़ोन किया, आप यज्ञ कर रही हैं? तो उन्होंने बोला हाँ सुबह शाम कर रही हूँ। आज मेरा बेटा सुबह से शाम तक क्रिकेट ही खेल रहा है। वो आसपास के पड़ोसी में बोल रहे हैं कि आनंद बाहर निकला है और यहाँ तक आया है पहली बार। बहुत आशीर्वाद। हाँ बेटा, धन्यवाद। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।